हेलो बच्चों, let us read the question. Question क्या है? For the given cycle, the work done in isobaric processes. तो हमें एक ग्राफ दे रखा है और हमें बताना है वर्क डन आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा. So before solving this question, let us first understand the key concept of this question. Key concept. The key concept of this question is based on work done in isobaric process. उससे पहले हमें समझना पड़ेगा आइसोबारिक प्रोसेस होता क्या है. तो आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोबारिक प्रोसेस वो होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है और वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस को दिया जाता है PdV, that is pressure and change in volume, dV. So now let us solve this question. अब हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें ग्राफ, और ग्राफ में हमें बोला है कि वर्क डन सिर्फ आइसोबारिक प्रोसेस में लगाना है. तो आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो. तो हम ग्राफ से देख सकते हैं कि प्रेशर किस में कांस्टेंट है? ए और बी में. प्रोसेस ए और बी में, ठीक है. बी और सी में कांस्टेंट नहीं है प्रेशर, और सी और ए में भी कांस्टेंट नहीं है प्रेशर, बल्कि वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 हो जाएगा सी और ए में. और हम यहाँ से देख सकते हैं ए और बी में ही हमें सिर्फ वर्क डन निकालना है, क्योंकि उसने बोला है वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस निकालो. तो वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन है पी डीवी, और क्वेश्चन में हमें प्रेशर गिवन है. प्रेशर की वैल्यू है हमारे पास में, प्रेशर कांस्टेंट होता है तो 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो हमें प्रेशर दिख गया, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁻² है. और साथ साथ में हम ये देख सकते हैं कि ए से बी में जाने पे हम ये देख सकते हैं कि आइसोबारिक एक्सपेंशन हो रहा है. आइसोबारिक एक्सपेंशन हो रहा है. आइसोबारिक एक्सपेंशन का मतलब कि आइसोबारिक का तो मतलब हो गया प्रेशर कांस्टेंट है, एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रही है. हम ये देख सकते हैं आइसोबारिक एक्सपेंशन है ये. अब हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है. वर्क डन क्या होता है? पी डी वी, और यहाँ से हम प्रेशर निकाल चुके हैं 3 × 10⁻². और वॉल्यूम हम यहाँ से देख सकते हैं क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जा रही है? 3, और इनिशियल वॉल्यूम कितनी है? 1 मीटर क्यूब. तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 3 × 10⁻² × 2, दैट कम्स आउट टू बी 600 जूल. तो वर्क डन हमारे आइसोबारिक प्रोसेस में क्या आया? 600 जूल. So the correct answer is option D, that the work done in isobaric process is equals to 600 joule. Option D. Hope you understood it well. Best of luck.